मल्होत्रा जी, आपने मेरी प्रपोजल पे गौर किया क्या? अरे मैंने आपके भरोसे अपना बिजनेस प्लान किया था, अब आप ऐसे कैसे अपने पैर पीछे खींच सकते हैं? मल्होत्रा, हेलो सिंघानिया, विक्रांत बोल रहा हूं। अरे हमारी इतनी पुरानी पार्टनरशिप है, अरे तुम सब इन्वेस्टर्स को हो क्या गया है? सिंघानिया, सब इन्वेस्टर्स को हो क्या गया है? एक एक करके पीछे हट रहे हैं जैसे मैं कोई फ्रॉड हूं। अब क्या होगा? अब तो बस एक ही रास्ता है। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। क्यों बर्बाद करना चाहते हो हमें? नहीं, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे बाप को। आखिर तुम हो कौन? वो इंसान जिसे तुम्हारे बाप ने 15 साल पहले सब कुछ छीन लिया था। हाँ। तो इसलिए तुम हमारे घर वॉचमैन बनकर आए, मेरी जान बचाने का नाटक किया। बस बताया, तू दोनों में गोली चला दूंगी। रुक जाओ, मैं सच में गोली मार दूंगी। गोली चलाती तो अपने बाप का असली चेहरा कैसे देखोगी? कम से कम उसकी करतूतों की कहानी तो सुन लो, उसके बाद बेशक जंग जमा देना। फोटो को देखो, देखो इस फोटो को। तो तुम्हारे बाप के साथ ये जो इंसान दिख रहा है, कौन है ये? कौन है? पापा है मेरे, पापा है मेरे। तुम्हारे पापा और मेरे पापा बिजनेस पार्टनर्स हुआ करते थे। नहीं, एक्चुअली बिजनेस पार्टनर से पहले बेस्ट फ्रेंड्स थे वो। एक दिन मेरी माँ की तबीयत खराब हो गई, हॉस्पिटल में तुरंत पैसे जमा कराने थे। पापा के पर्सनल अकाउंट में इतने पैसे नहीं थे क्योंकि सारा पैसा उन्होंने बिजनेस में लगा दिया था, इसलिए उन्होंने कंपनी अकाउंट से कुछ पैसे निकाल दिए, ये सोचकर कि कुछ दिनों में जमा करा देंगे। उसके बाद तुम्हारे बाप ने साजिश रची। उन्होंने झूठे सबूत दिखाकर ये प्रूव कर दिया कि मेरे पापा ने फ्रॉड किया है, उन्हें जेल भेज दिया उन्होंने। हाँ, उसके बाद पूरा बिजनेस, हमारा घर, सब छीन लिया, सब कुछ छीन लिया हमसे, ये कहकर कि पापा ने कंपनी से बहुत बड़ी चोरी कर ली। वो जो बड़े मैंशन में तुम रहती हो ना, वो हमारा घर था। उसके बाद पापा कोर्ट केस भी हार गए। पता है क्यों? तुम्हारे बाप ने ना नीचे से लेकर ऊपर तक सबको पैसा खिला दिया। पर एक दिन जेल से खबर आती है कि पापा ने खुदकुशी कर ली। खुदकुशी नहीं थी, वो मर्डर था, बाप ने किया था। एक मर्डर नहीं था, दो मर्डर थे। पापा के जाने की खबर से मेरी मां को सदमा लग गया, ऊपर से उनके इलाज के पैसे भी नहीं थे।
कुछ दिनों के बाद वो भी चल बसी, वो भी चली गई। मैं और मेरी बहन प्रीति अनाथ हो गए। क्यों? क्योंकि मेरे पापा ने उस आदमी पे भरोसा किया था जिसको अपना भाई मानते थे, भाई से बढ़कर मानते थे। नहीं, पापा मेरे हीरो है। तुम झूठ बोल रहे हो, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया है। तुम्हारा बाप सिर्फ और सिर्फ पैसों से प्यार करता है अनन्या, और जरूरत पड़ने पर ना तुम्हारी भी बलि चढ़ा देगा। राक्षस है वो। Shut up. तुमसे प्यार करने लगी, बट अब मैं तुम्हारी असलियत अपने पापा को जाके बताऊंगी, और अपने बाप की तरह तुम भी जिंदगी में जेल में सड़ोगे। अनन्या, तुम्हारी शादी पक्की कर दी मैंने, और वो भी तुम्हारे मनपसंद लड़के के साथ। मैं रौनक की बात कर रहा हूं। पापा, आप मेरी एंगेजमेंट ऐसे कैसे बिना मेरी मर्जी के फिक्स कर सकते हो, वो भी इस रौनक के साथ? अरे बेटा, फिक्स होते ही सबसे पहले तुम्हें तो बता रहा हूं, और बचपन से तुम और रौनक एक दूसरे को जानते हो और एक दूसरे को पसंद करते हो। पापा प्लीज, जानना और पसंद करना दोनों बहुत अलग अलग बातें होती हैं। आपको पता भी है इस रौनक ने मेरे साथ उस पार्टी में क्या किया था? मुझे ड्रग देके मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की थी। बेटा, जवानी के जोश में और नशे में इसने तुम्हारे सिग्नल्स मिसरीड कर दिए होंगे। पापा भी क्या कह रहे हैं? देखो अनन्या, जो हुआ उसे भूल जाओ और इस रिश्ते को नए सिरे से शुरू करो, समझे? पापा, ये हरगिज नहीं हो सकता। कुछ भी हो जाए, पर मैं इस रौनक से तो शादी नहीं करूंगी। इनफैक्ट मैं कल ही वापस यूएस जा रही हूँ। कैसे वापस चली जाएगी तू? हाँ सनी, ले जाओ, बंद कर दो इसे कमरे में। अंदर बंद रहेगी तो अकल ठिकाने आ जाएगी इसकी। पापा, नहीं सनी, पापा क्या बोल रहे हो? जी सर। सनी, पापा, सनी छोड़ो, पापा, सनी मेरा हाथ छोड़ो। सनी, सनी प्लीज, प्लीज, सनी, सनी, सनी। ये तो सिर्फ 1000 करोड़ है। हमारी बात तो 2000 करोड़ की हुई थी। हाँ, पर अब इतने ही मिलेगा।